हेलो बच्चों, कैसे हैं हम लोग। आई होप अच्छे लोग होंगे। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के सेशन में हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं। एनएच टर्म ऑफ एनएपी। एनएच टर्म मीन्स जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म। ठीक है, एपी की जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। कि फर्स्ट टर्म में प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, पहली क्लास का वीडियो देख लें और उसी के आगे क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ए में यदि डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा ए प्लस बी। अब इसमें हम डी फिर से अगेन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा ए प्लस टू डी। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डी ऐड करेंगे इसमें। ए प्रीवियस टर्म में डी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ए प्लस थ्री डी। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से आप डी ऐड करेंगे, ए प्लस फोर डी आ जाएगा। और नेक्स्ट डैट 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 डैश लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो हमें बताते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए वन के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, ए वन मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मीन्स ए टू। ये क्या है, थर्ड टर्म। दिस इज थर्ड टर्म, राइट। दिस इज फोर्थ टर्म, ए फोर। दिस इज फिफ्थ टर्म, ए फाइव, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। टू, यहाँ पर टू है तो यहाँ क्या है, वन डी। यहाँ थ्री है तो एक कम होकर के थ्री माइनस वन। थ्री माइनस वन, थ्री में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे टू आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, टू में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, वन डी आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, जीरो डी। इसमें भी आप डी ऐड कर सकते हैं, जीरो डी। जीरो डी मीन्स वन माइनस वन। वन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा, जीरो डी। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, फोर माइनस वन। फोर में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्या कर सकते हैं हम, फाइव माइनस वन। तो फाइव में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, फोर डी, राइट। तो हम लास्ट में हम बता सकते हैं कि एनएच टर्म क्या होगा, क्या होगा, एनएच टर्म। एनएच टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस। देखिए सब में ए प्लस किया गया है, सारे टर्म में देखिए ए प्लस किया गया है। तो यहाँ लास्ट टर्म में भी क्या होगा, ए प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा, एन माइनस वन। क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइव माइनस वन, यहाँ फाइव है तो फाइव माइनस वन, तो यहाँ एन है, एनएच टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा क्या है, एनएच टर्म। तो एनएच टर्म को फार्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास, ए एन इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब यहाँ पर देखिए ए क्या है, वेयर ए इक्वल टू, ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म। ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, राइट। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, राइट। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मींस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ऑलराइट, यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यानी क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए इसके सारे करेक्टर को हमने अच्छे समझ लिए। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म। टी क्या है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द 20th टर्म। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। एपी इज गिवन, सी दैट AP is given 9, 13, 17, 21. So AP is given 9, 13, 17, 21, dash dash.
तो यहां से आप बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म इज पहला टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 9। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारा 13, फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो 13 माइनस 9। 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, 20th टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म। तो एन की वैल्यू क्या है हमारी 20, एन इज इक्वल टू 20, राइट। अब इसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमें अभी फार्मूला पढ़ा है वही फार्मूला अप्लाई करना है। ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना, 20th टर्म। तो एन की जगह क्या रखेंगे 20, एन की जगह क्या रखेंगे 20, क्योंकि हमको टर्म कौन सा फाइंड करना है 20th टर्म, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 9 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 4, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा टेल मी, 9 प्लस 20 माइनस 1, 20 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 90 इंटू 4। बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देन ऐड। तो 19 फोर जा 76, 19 फोर जा 76, 76 में 9 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 85। कितना आ जाएगा आंसर बेटा, 85। दिस इज द आंसर, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये बात समझ में आ गई, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड सिमिलरली, सेम क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 35th टर्म ऑफ द एपी। एपी इज गिवन 20, 17, 14, 11। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए इज इक्वल टू 20, ए की वैल्यू क्या होगी 20, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू कितनी होगी 20, राइट। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 17 माइनस, दिस इज द सेकंड टर्म, this is the first term, second term minus first term, t is equal to what, t is equal to minus 3, t is equal to कितना आ गया minus 3। 17 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा minus 3, राइट। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 35th टर्म। 35th टर्म मीन्स n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है 35, n की वैल्यू कितनी है 35। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d. Put the value, n is equal to 35, n is equal to 35. What is the value of a is equal to 20 plus n is equal to 35 minus 1 into d. d की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -3, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 20 प्लस 35 माइनस 1, 35 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 102। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा 102 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 माइनस 82, 835 कितना आ जाएगा -82, राइट, -82। दिस इज द आंसर, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया इजिली। यहाँ तक बात क्लियर है, नोट डाउन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी। एपी इज गिवन दैट √2, √18, √50, √98 कॉमा डैट डैश। अब यहाँ पर एपी नोट डाउन कर लेते हैं, √2 कॉमा √18 कॉमा √50 कॉमा √98 कॉमा डैट डैश। अब यहाँ पर देखिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या होते हैं बताइए, 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 के स्क्वायर रूट यू नो दैट 9 के स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/√2। मीन्स √18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/√2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सिमिलरली 50 के फैक्टर करेंगे, 25 2 जा, 25 2 जा कितना होता है 50, 25 2 जा 50।
25 का स्क्वायर रूट, यू नो दैट 5, ये हो जाएगा √50 इज इक्विवेलेंट टू 5√2, राइट। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यहाँ से देखिए पैटर्न मिल रहा है √2, अब √2 में 2√2 ऐड होगा तो 3√2 आ रहा है, 3√2 में 2√2 ऐड होगा 5√2 आ रहा है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका 7√2। अब 7√2 कैसे आ गया, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखिए 49 टू ज़ा 98, 49 टू ज़ा 98, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 7, क्या होगा 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7√2। अब ये हमारी एपी जनरेट हो गई। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, 18th टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 18th टर्म। तो 18th टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, √2। ए की वैल्यू क्या होगी, √2। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 3√2 माइनस √2, राइट। तो 3√2 में √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2√2। यहाँ तक बात क्लियर है। कॉमन डिफरेंस इजीली आप फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें, n इक्वल टू 18, क्योंकि हमको 18th टर्म फाइंड करना है। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value of a, n and d. A, n and d. N is 18. 18 is equal to, what is the value of a, √2 plus what is the value of n? N is equal to, see that n is equal to 18 minus 1. The value of d is 2√2. The value of d is 2√2, right? अब यहाँ देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, √2 प्लस 18 माइनस 1, 18 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 17, 17 मल्टीप्लाई विद 2√2। व्हाट मास अप्लाई करेंगे, फर्स्टली क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई देन ऐड। पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, 17 टू ज़ा 34, 34 अंडर √2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 34√2 प्लस √2, 34√2 में √2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 35, 35√2। दिस इज द आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर इज 3p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11 आर इन एपी। तो यहाँ पर लिख लीजिए कौन कौन सा टर्म दिया गया है, 2p माइनस 1, कॉमा 3p प्लस 1, कॉमा 11 आर इन एपी, आर इन एपी। ये तीनों टर्म क्या है, एपी में, राइट। अब क्या करेंगे हम, एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एपी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर, पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर बताइए ये क्या हमारा a1 है, ये आपका क्या है a2 है, और ये a3 की वैल्यू है, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1, a2, a3। a2 इज 3p प्लस 1, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, माइनस a1, a1 इज 2p माइनस 1, राइट डाउन, इक्वल टू a3, a3 इज 11 माइनस a2, a2 इज 3p प्लस 1। ब्रैकेट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3p प्लस 1, माइनस साइन का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2p, माइनस माइनस इट बिकम प्लस, प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 11 माइनस 3p माइनस 1, राइट। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 3p है, यहाँ पर माइनस का 2p है, तो 3p में माइनस 2p सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, p, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 11 माइनस 1, 11 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 3p। यहाँ तक बात सभी क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद देखिए माइनस का 3p इस साइड है, p इस साइड है, दोनों p को एलएचएस में लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, p प्लस
3p इक्वल टू 10, 2 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा -2, तो 3p प्लस p कितना हो जाएगा 4p, 4p इक्वल टू 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, p इक्वल टू वोट 8 डिवाइड बाई 4, नाउ कैंसिल इट, 4 2 द 8, p इक्वल टू वोट, p की वैल्यू कितनी आ गई टेल मी, p इक्वल टू 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2, यही आपका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p और इन एपी हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये क्वेश्चन थोड़ा रंग लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, राइट। तो क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनएच फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर देखिए 2 एपी की दी गई हैं और इन दोनों एपी का क्या करना है, हमें एनएच फ्रॉम फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए 5 11 17 23 that is. So first of all we find the value of a is equal to what 5. Now we find the common difference. Common difference, how to find common difference, second term minus first term. Now subtract it, 11 minus 5, it becomes 6, it becomes 6. Now applying the formula an is equal to what, an is equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value of a and d. An is equal to, what is the value of a is equal to 5 plus n minus 1. The value of d is, see that the value of d is 6, the value of d is 6. Now further calculate करेंगे कितना आएगा 5 plus, now 6 multiply करेंगे inside the bracket 6n, it becomes 6n minus 6, 6n 5 minus 6, it become -1. तो an क्या आ गया हमारा, nth टर्म कितना आ गया है, ये पहले का आंसर हो गया, nth टर्म इक्वल टू 6n minus 1। पहला क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से बताइए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बेटा क्या है 16। हाउ टू फाइंड d, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू कितनी आ गई -7, d की वैल्यू कितनी आ गई -7, राइट। Now applying the formula an is equal to what, a plus n minus 1 into d. Now put the value of a and d. What is the value of a, 16 plus n minus 1, the value of d is -7. Now further evaluate is 16 multiply -7 inside the bracket, -7 and minus क्या हो जाएगा +7, 16 plus 7, 16 plus 7 क्या हो जाएगा 23 माइनस का 7 है। तो an यहाँ से आगे आंसर हमारा an इज इक्वल टू 23 माइनस 7n, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की क्लास यही तक बच्चों। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू।